फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज का मील प्रेप वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे 2 दिन में थोड़ा थोड़ा करके और पूरे वीक के लिए प्लानिंग की है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा संडे इतना बिजी होता है, अब जबकि थोड़ी गर्मी आ गई है तो बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, गार्डन का काम होता है या फिर बाहर आपको जस्ट मन करता है कि आप वॉक पे जाओ। तो संडे को पूरा इंगेज नहीं करके और जब हम अपनी नॉर्मल कुकिंग करते हैं उसमें ही हम थोड़ी थोड़ी कुकिंग करके और कैसे पूरे वीक के लिए प्लान कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इस वीक को पूरा प्लान किया है। मैंने अपनी एक रूटीन बना ली है कि मैं फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग को ग्रॉसरी करूँगी। मॉर्निंग में ग्रॉसरी करने से ये होता है कि रश थोड़ा कम मिलता है और सारा काम बहुत ही फास्ट हो जाता है और मेरा पूरा दिन भी वेस्ट नहीं होता। तो ये सारी ग्रॉसरी मैंने कॉस्टको से ली थी। कॉस्टको का मोस्टली मेरा मंथली ट्रिप बनता है और मोस्टली सारा सामान सेम ही आता है। लाइक फ्रूट्स आते हैं, थोड़े से स्नैक्स, प्रोटीन मिल्क, ग्रीक योगर्ट, बटर, स्टेपल्स चीज़ें होती है और कभी-कभी लॉन्ड्री का सामान या फिर डिश वॉशिंग का लिक्विड, सोप जो भी लगता है, तो वो 2-3 महीने में एक बार आता है। तो ये सारी ग्रॉसरी मेरी कॉस्टको में लगभग 35 मिनट्स में पूरी हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान था नहीं। और इस बार मुझे यहाँ पे कॉस्टको में प्रोटीन पास्ता मिला है ब्रामी का, जो कि बहुत हेल्दी लग रहा है। इसमें 2 तरह के डिफरेंट पास्ताज़ हैं, एक ये शेप है और एक दूसरा मैक्रोनी एल्बो पास्ता शेप है और ये इतने जितने मुझे बाउल में है, इसमें 21 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो चूँकि मैं लंच में मोस्टली पास्ता बनाती हूँ, तो ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन लगा मुझे। ब्रंच में हमने खिचड़ी खाई थी और ग्रॉसरी करते समय ही मैंने पटेल से एक्स्ट्रा जो रेडीमेड सब्जी होती है पटेल की, वो मैंने एक ली थी। तो हमने रात के लिए रोटी बना ली थी और रोटी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली, जो कि मेरा मंडे ट्यूसडे उसमें आराम से निकल जाएगा। और वो एक साथ ऐसे अगर 2 या 3 तवे चढ़ा के रोटी बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है। लाइक 15-20 मिनट्स में हम एक जन बेलता है और एक जन सेकता है, तो फटाफट हो जाती है। और रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक डेली अगर आप बनाओ तो। लेकिन उसके साथ काम इतना ज़्यादा फैल जाता है, लाइक गैस गंदी हो जाती है, उसके बाद बर्तन जिसमें आप आटा लगा रहे हो वो गंदा हो जाता है। तो वो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और हम रोटी को लेके इतना पिकी नहीं है। जब भी अगर गर्म खानी होती है तो हम उसे वापस से ऐसे गैस पे गर्म कर लेते हैं और अगर ठंडी खानी होती है तो गर्म सब्जी के साथ भी हम वैसे खा लेते हैं। तो काम मेरा बहुत कम हो जाता है इससे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपना फ्रिज खाली कर लिया है और फ्रिज में जो भी मेरा सामान था मैंने सब निकाल लिया है। क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती थी और जब तक उसको देखो तब तक वो ख़राब हो जाती थी। तो अब मैं हर संडे, सैटरडे जब भी मैं प्रेप करती हूँ, तो मैं एक बार अपना पूरा फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। तो एक तो वीकली फ्रिज भी क्लीन हो जाता है और बाकी सारा सामान फिर आपको रखते हैं तो पता भी रहता है कि कहाँ पे क्या रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इतना सारा सामान निकाल लिया था। बेरीज़ मैंने कॉस्टको से ली थी, वो मैंने वॉश करके अच्छे से ड्राई करने के लिए रख दी है। ये सिलेंट्रो मेरा बचा हुआ है तो मैं इस वीक सिलेंट्रो लेके नहीं आई थी। मैं इसका बस पानी चेंज कर दूँगी और ये ऐसे ही अभी 1 वीक मेरा इससे निकल जाएगा। ये लास्ट वीक की मेरे पास बीन्स बची हुई जिसको मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बना लूँगी। और अभी ब्रंच के लिए मैं बाजरे का पराठा, दही और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बाजरे के पराठे के लिए मैं यहाँ पे अभी लौकी ग्रेट कर लूँगी, कैरेट्स ग्रेट कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने उसमें पराठे में और क्या-क्या ऐड किया है। और ये पराठा भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया है जो कि वीकडेज़ में हमारे लंच में काम आ जाएगा। तो बाजरा का पराठा बनाने के लिए मैंने इसमें लौकी, कैरेट्स, अनियन, सेसमी सीड्स, सॉल्ट, गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर ग्रेट करके डाला है और इसमें मैं अभी आटा मिला के और इसका एक बहुत सॉफ्ट डो बना लूँगी। ये मेरे गार्डन के फ्रोज़न चेरी टोमेटोज़ को यूज़ करके मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं धीरे-धीरे पराठे सेकना स्टार्ट कर दूँगी। ये पराठे सेकने में टाइम लगता है, तो जब तक एक पराठा डाल के वो सिक रहा था तब तक मैंने साइड में दूध चढ़ा दिया पनीर के लिए। आलू बीन्स की जो बीन्स कटे हुए थे उसके साथ सब्ज़ी छौंक दी है ताकि पैरेलल में मेरा मील प्रेप का काम भी होता रहे।
मैंने लास्ट जब ग्रॉसरी करके आए थे हम, तो मैंने काबुली चने भिगो दिए थे और मैंने चने थोड़े एक्स्ट्रा भिगो दिए थे और इनको मैंने 4 अलग-अलग तरीके से प्रेप किया है, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आधे चने मैंने बॉईल कर लिए, जिसको मैं सैलेड के लिए रख लिया और थोड़े-से के हमस बनाऊँगी। इन चनों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और बाकी की जो भी बचे हुए चने हैं, उसको मैं फलाफल के लिए बैटर बना के रख लूँगी और ड्यूरिंग द वीक मैं उस बैटर को एयर फ्रायर में फ्राई करके और उससे पिटा सैंडविच बना लेंगे हम। तो इसके लिए मैंने सोक्ड चने लिए हैं, अनियन लिया है, सिलैंट्रो, गार्लिक, पेपर, बेसन और ये सारी चीज़ें मिला के मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी, लेकिन मैं इसमें नमक नहीं मिलाऊँगी। नमक जब भी मुझे यूज़ करना होगा, मैं उसके पहले नमक मिलाऊँगी, जिससे कि ये बैटर मेरा ज़्यादा टाइम तक सही रहेगा। बॉइल्ड चनों से मैं हमस बना रही हूँ और हमस के लिए मैंने सेसमी सीड, गार्लिक, ऑलिव ऑयल, लेमन और सॉल्ट डाला है और इसको मैं 3 से 4 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। यहाँ पे मेरी बेरीज़ ड्राई हो गई हैं और मैं इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूँगी और स्ट्रॉबेरीज़ को मैं 2 डिफरेंट कंटेनर्स में स्टोर करूँगी। एक जो पहले यूज़ करनी है और एक जो बाद में। जो थोड़ी कच्ची और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनको मैंने सेपरेट किया है, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी और जो थोड़ी मुशी हैं, उनको मैं पहले यूज़ कर लूँगी। ब्रंच के बाद मैंने बाकी की सब्जियां भी क्लीन करके रख ली, लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, पेपर, जो भी चीज़ें थी वो उनको अच्छे से कट करके चॉप करके और फिर इसको स्टोर कर दिया एयर टाइट कंटेनर में। और कैबेज मैं चॉप करके रखती हूँ, मैं उनको वॉश नहीं करती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करना होता है, मैं उसके पहले वॉश करके एंड देन उसको यूज़ कर लेती हूँ। स्टोर करते समय मैं सिर्फ चॉप करके और फिर स्टोर करती हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने कैसे ग्रॉसरी करने के बाद अपने डिनर प्रेप के साथ और अपने ब्रंच प्रेप के साथ मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें प्रेप करके पूरे वीक के लिए मील प्लान कर लिया है। और ये मील आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कन्वीनिएंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अगर अपना फ़ेवरेट शो देख रहे हैं, उस समय चॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने शाम के लिए कुछ नाश्ता बना रहे हैं, उस समय आप कुछ प्लानिंग करके कुछ, आपका गैस स्टोव अगर खाली है, तो आप उस समय उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग कर लेंगे और थोड़ी-सी मल्टीटास्किंग कर लेंगे ना, तो आपका मील प्रेप बहुत ही कन्वीनिएंट हो जाएगा। आई होप ये टिप्स आपकी मील प्रेप रूटीन को थोड़ा ईज़ी कर दें और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीक एक नए मील प्रेप के साथ।